कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हर संघर्ष में जीतते क्यों हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों के शिकार बनते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं? सच यह है कि जीवन केवल शांति का खेल नहीं है। जीवन एक युद्ध है। यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य, मनोविज्ञान और समझ से लड़ा जाता है। हर दिन हम लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा से, भय से, लोगों की चालों से और कभी-कभी अपने ही मन से। इतिहास के महान सेनापति अलेक्जेंडर, नेपोलियन, चंगेज खान, उन्होंने केवल युद्ध नहीं जीते, उन्होंने मानव स्वभाव को समझा। और यही कारण है कि उनकी रणनीतियाँ आज भी व्यापार में, राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में लागू होती हैं। स्वयं के भीतर युद्ध की घोषणा। हर महान रणनीति एक सच्चाई से शुरू होती है। सबसे पहला युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। अधिकांश लोग जीवन में हारते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। गुस्सा उन्हें अंधा कर देता है, डर उन्हें रोक देता है और अहंकार उन्हें वास्तविकता से दूर कर देता है। लेकिन एक रणनीतिक योद्धा अलग होता है। वह पहले अपने मन को जीतता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। इतिहास में महान जनरलों की एक समान आदत थी। वे युद्ध से पहले अपने मन को शांत करते थे। वे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं होता, दिमाग होता है। जब आपका मन शांत होता है, आप वह देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जहाँ बाकी लोग खतरा देखते हैं, रणनीतिकार अवसर देखता है। और यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक विजेता के बीच होता है। रणनीति का पहला नियम: जीवन में हर स्थिति को व्यक्तिगत मत बनाओ। भावनात्मक निर्णय हमेशा कमजोर निर्णय होते हैं। अगर कोई आपको उकसाता है तो वो आपको नियंत्रित कर रहा है। अगर कोई आपको गुस्सा दिला देता है तो उसने आपका मन जीत लिया। एक सच्चा रणनीतिकार दूसरों की चालों को समझता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह योजना बनाता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली कदम हमला करना नहीं होता, बल्कि प्रतीक्षा करना होता है। इतिहास से एक सबक: प्राचीन चीन में एक प्रसिद्ध जनरल था जिसने कई युद्ध जीते, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था धैर्य। जब उसके दुश्मन गुस्से में हमला करते थे, वह शांत रहता था। जब वे थक जाते थे, तब भी वह हमला करता था और उसी क्षण युद्ध खत्म हो जाता था। यह रणनीति हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही युद्ध की दिशा नियंत्रित करता है। जीवन की युद्ध भूमि। आज का युद्ध मैदान अलग है। यह ऑफिस में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है या सामाजिक संबंधों में। लेकिन नियम वही है। जो व्यक्ति रणनीति समझता है, वही जीतता है। और जो केवल भावनाओं पर चलता है, वह हमेशा दूसरों की चालों में फंसता है। इसलिए याद रखो, अगर तुम जीवन में जीतना चाहते हो तो तुम्हें सोचना होगा एक योद्धा की तरह, एक जनरल की तरह, एक रणनीतिकार की तरह। मानसिक युद्ध की रणनीति, मेंटल वॉरफेयर। कल्पना कीजिए, आप एक युद्ध भूमि पर खड़े हैं। आपके सामने दुश्मन की सेना है। हथियार चमक रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और हर तरफ तनाव है।
लेकिन असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि हर युद्ध पहले मन में जीता या हारा जाता है। इतिहास में सबसे महान रणनीतिकार जानते थे कि दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके मन को तोड़ देना। जब किसी सैनिक का मन हार जाता है तो उसके हाथ की तलवार भी कमज़ोर हो जाती है। और यही सिद्धांत आज के जीवन में भी लागू होता है। मानसिक युद्ध क्या है? मानसिक युद्ध का मतलब है अपने विरोधी की सोच को प्रभावित करना, उसे भ्रमित करना, उसे असुरक्षित महसूस कराना और उसे ऐसी गलतियां करने पर मजबूर करना जो वह सामान्य स्थिति में कभी नहीं करता। एक सच्चा रणनीतिकार केवल ताकत से नहीं जीतता, वह मनोविज्ञान से जीतता है। इतिहास की एक प्रसिद्ध रणनीति मध्यकालीन युद्धों में कई बार ऐसा हुआ कि छोटी सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने दुश्मन के मन पर हमला किया। कभी वे रात में अचानक हमला करते थे, कभी वे ऐसी अफवाहें फैलाते थे जिससे दुश्मन डर जाए, और कभी वे ऐसा दिखाते थे कि उनकी सेना असल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। दुश्मन घबरा जाता था, और घबराया हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं लेता। भ्रम की शक्ति रणनीति की दुनिया में एक पुराना सिद्धांत है, दुश्मन को भ्रमित करो। जब आप कमज़ोर हो तो मजबूत दिखाई दो, और जब आप मजबूत हो तो शांत और साधारण दिखाई दो, क्योंकि सबसे खतरनाक योद्धा वही होता है जिसे लोग पहचान नहीं पाते। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मन ने गलत अनुमान लगाया। उसे लगा कि सामने वाला कमज़ोर है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, स्थिति पूरी तरह बदल गई। यह केवल ताकत की नहीं बल्कि धोखे की रणनीति थी। जीवन में मानसिक युद्ध। आज की दुनिया में हम तलवारों से युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन मानसिक युद्ध हर जगह मौजूद है। बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, और कभी-कभी व्यक्तिगत संबंधों में भी कुछ लोग आपको असुरक्षित महसूस कराते हैं, कुछ लोग आपको उकसाते हैं, और कुछ लोग आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक रणनीतिक व्यक्ति इन सबको पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि ये केवल बातचीत नहीं है, यह साइकोलॉजी है। रिएक्शन मत दो। मानसिक युद्ध का सबसे बड़ा नियम है, तुरंत रिएक्शन मत दो। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाता है तो वो चाहता है कि आप भावनात्मक निर्णय लें, लेकिन एक रणनीतिक दिमाग हमेशा एक कदम पीछे हटता है। वो स्थिति को देखता है, वो पैटर्न को समझता है, और फिर सही समय पर सही कदम उठाता है। क्योंकि युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार अक्सर धैर्य होता है। डर का इस्तेमाल इतिहास में कई सेनापतियों ने डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा ऐसी बना ली कि दुश्मन युद्ध से पहले ही डर जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन हार मान गया, क्योंकि डर मन को कमज़ोर कर देता है, और जब मन कमज़ोर हो जाता है तो रणनीति भी टूट जाती है। शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। ध्यान से देखिए, जब दो लोग बहस करते हैं तो अक्सर वही व्यक्ति जीतता है जो शांत रहता है। क्यों? क्योंकि शांत व्यक्ति सोच सकता है, गुस्से में व्यक्ति सिर्फ प्रतिक्रिया देता है,
और रणनीति में प्रतिक्रिया देने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। मानसिक युद्ध का असली लक्ष्य युद्ध का लक्ष्य केवल जीतना नहीं होता। सच्चा लक्ष्य होता है दुश्मन को बिना लड़ाई के कमज़ोर करना। अगर आपका विरोधी पहले ही भ्रमित है, डरा हुआ है और अस्थिर है, तो आधी जीत पहले ही हो चुकी है। रणनीतिक स्थिति की कला, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। कल्पना कीजिए, दो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। दोनों के पास सैनिक हैं और दोनों के पास जीतने की इच्छा है। लेकिन फिर भी इतिहास हमें बताता है कि कई बार युद्ध शुरू होने से पहले ही तय हो जाता है कि कौन जीतेगा। क्यों? क्योंकि एक सेना सही जगह खड़ी होती है और दूसरी गलत जगह। युद्ध में केवल ताकत मायने नहीं रखती, स्थिति मायने रखती है। स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? एक महान रणनीतिकार हमेशा यह समझता है कि कभी कभी जीतने का सबसे आसान तरीका दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर बनना नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर स्थिति में रखना होता है। अगर आप ऊंचाई पर खड़े हैं और दुश्मन नीचे है, तो आपकी जीत की संभावना पहले ही बढ़ चुकी है। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां संसाधन आपके पास हैं और दुश्मन के पास नहीं, तो युद्ध की दिशा पहले ही बदल चुकी है। यही कारण है कि महान जनरल युद्ध शुरू होने से पहले घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक सिर्फ स्थिति का अध्ययन करते थे। गलत जगह का खतरा। कई सेनाएं इतिहास में इसलिए हारी क्योंकि उन्होंने युद्ध गलत जगह पर लड़ा। वे दुश्मन की शर्तों पर लड़ रहे थे। जब आप किसी और की शर्तों पर खेलते हैं तो आप पहले ही कमज़ोर हो चुके होते हैं। एक सच्चा रणनीतिकार कभी भी दुश्मन को यह अवसर नहीं देता। वह युद्ध की जगह खुद चुनता है, और अगर जगह सही नहीं है तो वह युद्ध को टाल देता है, क्योंकि धैर्य भी एक रणनीति है। स्थिति बनाओ, प्रतिक्रिया मत दो। ज़्यादातर लोग जीवन में प्रतिक्रिया देते हैं। कोई उन्हें चुनौती देता है तो वे तुरंत जवाब देते हैं। कोई उन्हें उकसाता है तो वे तुरंत लड़ने लगते हैं। लेकिन रणनीतिक लोग अलग होते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे स्थिति बनाते हैं। वे ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां उनकी जीत की संभावना ज़्यादा हो, और जब सही समय आता है तभी वे कदम उठाते हैं। अपने मैदान का चुनाव करो। सच्चे विजेता दूसरों के मैदान पर नहीं खेलते, वे अपना मैदान बनाते हैं। वे ऐसी जगह चुनते हैं जहां उनकी ताकत ज़्यादा प्रभावी हो, क्योंकि जब आप अपनी ताकत के क्षेत्र में होते हैं तो छोटी कोशिश भी बड़ा परिणाम देती है। लेकिन जब आप गलत जगह पर होते हैं तो बड़ी मेहनत भी छोटा परिणाम देती है। आक्रमण की कला, द आर्ट ऑफ ऑफेंसिव वॉरफेयर। इतिहास हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। कई युद्ध इसलिए हारे गए क्योंकि सेना ने बहुत देर तक इंतज़ार किया, और कई युद्ध इसलिए जीते गए क्योंकि हमला सही समय पर किया गया। रणनीति की दुनिया में आक्रमण केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं है, यह समय की कला है। एक महान रणनीतिकार जानता है कि हमला कब करना है, और उससे भी महत्वपूर्ण कब नहीं करना है। सही समय का महत्व। कल्पना कीजिए कि एक योद्धा पूरी शक्ति के साथ हमला करता है, लेकिन समय गलत है। दुश्मन तैयार है, उसकी सेना संगठित है और उसकी रणनीति स्पष्ट है। ऐसे समय में किया गया हमला अक्सर विनाशकारी साबित होता है।
लेकिन अगर वही हमला उस समय किया जाए जब दुश्मन भ्रमित हो, थका हुआ हो या असंगठित हो, तो परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। यही कारण है कि इतिहास के महान जनरल कभी जल्दबाजी में हमला नहीं करते थे। वे प्रतीक्षा करते थे, वे देखते थे और फिर सही क्षण पर तेज और निर्णायक हमला करते थे। अचानक आक्रमण रणनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अचानक हमला करो। जब दुश्मन तैयार नहीं होता, तभी उसका बचाव कमजोर होता है। अचानक हमला दुश्मन के मन में डर और भ्रम पैदा करता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और इसी भ्रम के बीच युद्ध की दिशा बदल जाती है। इतिहास में कई बार रात के समय किए गए हमलों ने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया, क्योंकि अंधेरा दुश्मन की समझ को सीमित कर देता है। गति की शक्ति आक्रमण में केवल ताकत नहीं, गति भी महत्वपूर्ण होती है। अगर हमला धीमा है तो दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय मिल जाता है, लेकिन अगर हमला तेज है तो दुश्मन को सोचने का समय ही नहीं मिलता, और जब दुश्मन सोच नहीं पाता तो वह सही निर्णय भी नहीं ले पाता। यही कारण है कि इतिहास के कई विजेताओं ने तेज और निर्णायक हमलों का उपयोग किया। अवसर को पहचानो। रणनीतिक व्यक्ति अवसर को जल्दी पहचान लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि कब स्थिति उनके पक्ष में है, और जब उन्हें अवसर दिखाई देता है तो वे हिचकिचाते नहीं, वे कदम उठाते हैं, क्योंकि अवसर हमेशा लंबे समय तक नहीं रहता। जो लोग बहुत देर तक सोचते रहते हैं, वे अक्सर अवसर खो देते हैं। रक्षा की रणनीति, द आर्ट ऑफ डिफेंसिव वॉरफेयर, युद्ध की दुनिया में एक दिलचस्प सच्चाई है। हर जीत हमला करके नहीं मिलती। कई बार सबसे शक्तिशाली रणनीति रक्षा होती है। इतिहास के महान रणनीतिकार जानते थे कि हर युद्ध आक्रमण से नहीं जीता जाता। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है पीछे हटना, अपनी ताकत बचाना और सही समय का इंतज़ार करना, क्योंकि युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का खेल भी है। रक्षा क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि दो सेनाएं युद्ध कर रही है। एक सेना लगातार हमला कर रही है, दूसरी सेना शांत है। वो मजबूत किले में है, उसके सैनिक सुरक्षित हैं और उसके संसाधन पर्याप्त हैं। पहली सेना धीरे धीरे थकने लगती है, उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, और जैसे ही वह कमज़ोर होती है, दूसरी सेना अचानक हमला करती है। युद्ध का परिणाम तुरंत बदल जाता है। यह है रक्षा की रणनीति। समय को अपने पक्ष में करो। रक्षा का सबसे बड़ा लाभ है समय। जब आप रक्षा की स्थिति में होते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करता है। दुश्मन को जल्दी जीत चाहिए, उसे हमला करना पड़ता है, उसे जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन आप धैर्य रख सकते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हैं, और धीरे धीरे दुश्मन खुद ही गलतियां करने लगता है। दुश्मन को थकाओ। कई महान युद्धों में रणनीति यह नहीं थी कि दुश्मन को तुरंत हराया जाए। रणनीति यह थी कि उसे धीरे धीरे थका दिया जाए। जब दुश्मन लगातार हमला करता है तो उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, उसकी सेना कमज़ोर होने लगती है, और जब वह थक जाता है तभी निर्णायक हमला किया जाता है। रक्षा कमज़ोरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रक्षा का मतलब कमज़ोरी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। रक्षा के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए,
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अहंकार पर नियंत्रण चाहिए, क्योंकि कई बार लोग केवल अपने अहंकार के कारण जल्दबाजी में हमला कर देते हैं और वही उनकी हार का कारण बन जाता है। पीछे हटने की शक्ति रणनीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कई बार पीछे हटना एक बड़ी जीत की तैयारी होता है। जब आप पीछे हटते हैं तो आप स्थिति को फिर से समझ सकते हैं। आप अपनी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं और जब समय सही हो तो आप पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होकर लौट सकते हैं। भ्रम और धोखे की रणनीति, द स्ट्रेटजी ऑफ डिसेप्शन। युद्ध की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, सबसे खतरनाक योद्धा वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत हो, बल्कि वह है जिसकी असली ताकत दिखाई ही न दे। क्योंकि जब दुश्मन ये नहीं समझ पाता कि आप क्या करने वाले हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। यही है धोखे की रणनीति, भ्रम की शक्ति। इतिहास के महान रणनीतिकार जानते थे कि सीधा हमला हमेशा सबसे प्रभावी तरीका नहीं होता। कभी कभी दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे भ्रमित करना, उसे ऐसी चीज़ें दिखाना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, उसे ऐसा महसूस कराना कि खतरा कहीं और है, और जब उसका ध्यान भटक जाए तभी असली हमला करना। यही कारण है कि रणनीति में धोखा एक महत्वपूर्ण हथियार है। कमज़ोर दिखो जब तुम मजबूत हो, रणनीति का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। जब तुम मजबूत हो तो कमज़ोर दिखाई दो, और जब तुम कमज़ोर हो तो मजबूत दिखाई दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य अक्सर वही मानता है जो उसकी आंखें देखती है। अगर दुश्मन को लगे कि आप कमज़ोर हैं तो वो लापरवाह हो जाता है, वह सावधानी छोड़ देता है, और वही क्षण होता है जब युद्ध की दिशा बदल सकती है। जानकारी छिपाना भी रणनीति है। धोखा केवल झूठ दिखाना नहीं है, कई बार धोखा केवल सच्चाई छिपाना होता है। एक सच्चा रणनीतिकार अपनी योजनाएं हर किसी को नहीं बताता। वे शांत रहता है, वे सुनता है, और वह अपनी चाल आखिरी क्षण तक छिपा कर रखता है। क्योंकि जितने कम लोग आपकी योजना जानते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि दुश्मन उसे समझ पाए। दुश्मन की सोच को नियंत्रित करो। धोखे की सबसे शक्तिशाली रणनीति यह है, दुश्मन को वही सोचने दो जो तुम चाहते हो। अगर वो सोचता है कि तुम डर गए हो तो वह सावधानी छोड़ देगा। अगर वो सोचता है कि तुम कमज़ोर हो तो वो जल्दबाजी करेगा। और अगर वो गलत निर्णय लेता है तो तुम बिना ज़्यादा संघर्ष के उसे हरा सकते हो। याद रखो, युद्ध में कई बार तलवार से पहले दिमाग जीतता है। इसलिए एक सच्चा रणनीतिकार केवल ताकत पर भरोसा नहीं करता, वह भ्रम का उपयोग करता है, वह रहस्य का उपयोग करता है, और वह यह सुनिश्चित करता है कि दुश्मन हमेशा गलत दिशा में सोचता रहे। क्योंकि जब दुश्मन गलत सोचता है तभी तुम सही दिशा में जीत की ओर बढ़ते हो। गति की शक्ति, द पावर ऑफ स्पीड, युद्ध की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण सत्य है। कई बार जीत ताकत से नहीं मिलती, कई बार जीत मिलती है गति से। इतिहास में कई महान विजेताओं की एक समान विशेषता थी, वे तेज थे, वे तेजी से सोचते थे, तेजी से निर्णय लेते थे, और तेजी से कार्य करते थे। जब तक उनके दुश्मन स्थिति को समझते, युद्ध लगभग समाप्त हो चुका होता था। यही है गति की रणनीति।
दुश्मन को सोचने का समय मत दो। रणनीति का एक महत्वपूर्ण नियम है, दुश्मन को सोचने का समय मत दो। जब किसी व्यक्ति के पास समय होता है तो वह अपनी रक्षा मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा हो तो वो केवल प्रतिक्रिया दे सकता है, और प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे होता है। गति और आश्चर्य गति अक्सर आश्चर्य के साथ मिलकर काम करती है। जब हमला अचानक और तेज होता है तो दुश्मन के पास तैयारी का समय नहीं होता। वो भ्रमित हो जाता है, उसकी योजना टूट जाती है, और यही क्षण होता है जब युद्ध की दिशा बदल जाती है। छोटे लेकिन तेज कदम गति का मतलब हमेशा बड़ी और भारी कार्रवाई नहीं होता। कई बार छोटे लेकिन लगातार कदम सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने की बजाय अगर आप लगातार तेज़ी से छोटे कदम लेते हैं तो आप बहुत जल्दी दुश्मन से आगे निकल सकते हैं। लेकिन गति और जल्दबाजी अलग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गति का मतलब जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। लेकिन रणनीतिक गति का मतलब है स्पष्ट सोच के बाद तेज कार्रवाई। जब योजना तैयार हो तो कदम तेज होना चाहिए। याद रखो, युद्ध में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो तेजी से सोचता है और तेजी से कार्य करता है। क्योंकि जब तक दुश्मन स्थिति समझे, वह पहले ही कई कदम आगे निकल चुका होता है। इसलिए अगर तुम जीवन में जीतना चाहते हो तो केवल ताकत पर भरोसा मत करो। अपने विचारों को तेज बनाओ, अपने निर्णयों को तेज बनाओ, और जब सही अवसर आए तो बिना डर के तेजी से आगे बढ़ो। क्योंकि कई बार जीत उसी की होती है जो सबसे पहले कदम उठाता है। कमजोरियों पर हमला, अटैक द वीक पॉइंट, युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप हमेशा दुश्मन की सबसे मजबूत जगह पे हमला करते हैं तो युद्ध लंबा और कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी सबसे कमज़ोर जगह खोज लेते हैं तो जीत आसान हो जाती है। महान रणनीतिकार जानते थे कि युद्ध ताकत की टक्कर नहीं है, यह बुद्धि की परीक्षा है, और बुद्धि हमेशा सीधा टकराव नहीं चुनती। कमज़ोर जगह कैसे पहचानी जाती है? हर सेना की कुछ ताकत होती है और हर सेना की कुछ कमजोरियां भी होती है। कभी उनकी रक्षा मजबूत होती है लेकिन आपूर्ति कमजोर होती है। कभी उनकी संख्या बड़ी होती है लेकिन नेतृत्व कमजोर होता है। एक सच्चा रणनीतिकार युद्ध से पहले इन सब का अध्ययन करता है। वह यह नहीं सोचता कि दुश्मन कितना मजबूत है, वो यह सोचता है दुश्मन कहाँ कमज़ोर है। सीधा हमला हमेशा सही नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहादुरी का मतलब है सीधे सबसे कठिन रास्ते पर जाना, लेकिन रणनीति की दुनिया में यह अक्सर मूर्खता होती है। अगर दुश्मन का किला मजबूत है तो सीधे किले पर हमला करना समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। लेकिन अगर उसकी आपूर्ति लाइन कमज़ोर है तो वही उसकी असली कमजोरी है, और अगर आप उस पर हमला करते हैं तो पूरा किला अपने आप कमज़ोर हो जाता है। छोटे हमले बड़ा परिणाम रणनीति का एक और सिद्धांत है। कभी कभी छोटा हमला भी बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है अगर वो सही जगह किया जाए। क्योंकि जब आप दुश्मन की कमज़ोर नस पर वार करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। धैर्य से खोजो, कमजोरी को पहचानना जल्दबाजी का काम नहीं है।
इसके लिए धैर्य चाहिए, ध्यान चाहिए और निरीक्षण चाहिए। महान जनरल युद्ध से पहले अपने दुश्मन का लंबे समय तक अध्ययन करते थे। वे उसकी आदतें समझते थे, उसकी गलतियां समझते थे और फिर सही क्षण का इंतजार करते थे। याद रखो, युद्ध में जीतने का मतलब हर जगह ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि सही जगह, सही समय पर सही वार करना है। क्योंकि जब वार कमजोर जगह पर होता है, तो सबसे मजबूत दुश्मन भी धीरे धीरे गिरने लगता है और उसी क्षण युद्ध की दिशा बदल जाती है। अव्यवस्था की रणनीति, द स्ट्रैटेजी ऑफ केओस। युद्ध में सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? ताकतवर दुश्मन? नहीं, सबसे खतरनाक स्थिति होती है अव्यवस्था। जब एक सेना संगठित होती है, तो वह शक्तिशाली होती है। हर सैनिक को पता होता है कि उसे क्या करना है। हर आदेश स्पष्ट होता है। लेकिन जैसे ही उस व्यवस्था में भ्रम और अव्यवस्था पैदा होती है, पूरी शक्ति टूटने लगती है। और यही कारण है कि महान रणनीतिकार अक्सर सीधे ताकत पर हमला नहीं करते। वे हमला करते हैं दुश्मन की व्यवस्था पर। व्यवस्था ही शक्ति है। एक सेना की असली ताकत केवल उसके सैनिक नहीं होते, उसकी असली ताकत होती है उसकी व्यवस्था, नेतृत्व, संचार और अनुशासन। अगर ये सब सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो सेना मजबूत रहती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज टूट जाए, तो पूरी सेना कमजोर हो जाती है। भ्रम कैसे पैदा किया जाता है? रणनीति में कई तरीके हैं दुश्मन के सिस्टम को तोड़ने के। कभी झूठी जानकारी फैलाई जाती है, कभी अचानक कई दिशाओं से हमला किया जाता है, कभी दुश्मन की आपूर्ति को बाधित किया जाता है और कभी उसके नेताओं को अलग कर दिया जाता है। जब सैनिकों को स्पष्ट आदेश नहीं मिलते, तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं और यही असमंजस धीरे धीरे अव्यवस्था में बदल जाता है। डर और भ्रम। अव्यवस्था केवल रणनीति से नहीं बनती, कभी कभी डर भी अव्यवस्था पैदा करता है। जब सैनिक डर जाते हैं, तो वे जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। वे अपने नेताओं पर भरोसा खोने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी सेना का मनोबल गिरने लगता है। युद्ध में मनोबल टूट जाए तो हार लगभग निश्चित हो जाती है। खुद की व्यवस्था मजबूत रखो। लेकिन इस रणनीति का एक और पहलू भी है। अगर आप दूसरों की व्यवस्था तोड़ना चाहते हैं, तो पहले अपनी व्यवस्था मजबूत बनानी होगी। अगर आपकी टीम संगठित है, अगर आपका नेतृत्व स्पष्ट है, अगर आपका संचार मजबूत है, तो बाहरी अव्यवस्था आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। याद रखो, युद्ध में कई बार सबसे बड़ा हमला तलवार से नहीं होता। सबसे बड़ा हमला होता है व्यवस्था को तोड़ देना। जब दुश्मन का सिस्टम टूट जाता है, जब उसकी योजना बिखर जाती है, जब उसका मनोबल गिर जाता है, तो उसकी ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसी क्षण युद्ध की दिशा बदल जाती है। नेतृत्व और मनोबल की रणनीति, लीडरशिप एंड मोरल स्ट्रेटजी। युद्ध में अक्सर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी ताकत सेना की संख्या होती है, लेकिन इतिहास बार बार हमें एक अलग सच्चाई दिखाता है। कई बार छोटी सेनाएं बड़ी सेनाओं को हरा देती हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध केवल संख्या का खेल नहीं है। युद्ध एक और चीज से जीता जाता है, नेतृत्व और मनोबल। जब सैनिक अपने नेता पर विश्वास करते हैं,
तो वे असंभव परिस्थितियों में भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब नेतृत्व कमज़ोर होता है, तो सबसे बड़ी सेना भी जल्दी टूट जाती है। नेता की भूमिका एक सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता, वो दिशा देता है। वो अपने लोगों को यह महसूस कराता है कि वे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब सैनिकों को ये लगता है कि उनका संघर्ष अर्थपूर्ण है, तो उनका मनोबल मजबूत होता है। और जब मनोबल मजबूत हो, तो कठिन परिस्थितियां भी इतनी कठिन नहीं लगती। विश्वास की शक्ति नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास, अगर लोग अपने नेता पर भरोसा करते हैं, तो वे उसके निर्णयों का पालन करते हैं। लेकिन अगर विश्वास टूट जाए, तो आदेशों की शक्ति भी कम हो जाती है। सैनिक केवल आदेश से नहीं लड़ते, वे विश्वास से लड़ते हैं। कठिन समय में नेतृत्व युद्ध का असली परीक्षण शांति के समय नहीं होता, असली परीक्षण होता है। संकट के समय, जब स्थिति कठिन हो, जब हार का खतरा हो, जब डर चारों तरफ फैल रहा हो, तभी एक नेता की असली शक्ति सामने आती है। एक सच्चा नेता ऐसे समय में घबराता नहीं, वह शांत रहता है और उसकी शांति पूरी सेना को स्थिर कर देती है। मनोबल का महत्व, मनोबल युद्ध की अदृश्य शक्ति है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब मनोबल ऊंचा होता है, तो सैनिक थकान के बावजूद लड़ते हैं। लेकिन जब मनोबल गिर जाता है, तो छोटी समस्या भी बड़ी हार में बदल सकती है। इसलिए महान रणनीतिकार हमेशा अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखते थे। वे उन्हें प्रेरित करते थे, उन्हें याद दिलाते थे कि उनका उद्देश्य क्या है। आत्म नेतृत्व, अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अगर आप कठिन समय में भी शांत रह सकते हैं, अगर आप कठिन समय में भी शांत रह सकते हैं, तो आप पहले ही एक मजबूत नेता बन चुके हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है, वही दूसरों को भी संभाल सकता है। रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, दुनिया की कई सबसे बड़ी जीतें तुरंत नहीं मिली, वे धीरे धीरे बनी। रणनीति की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, धैर्य। क्योंकि युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं है, यह समय का भी खेल है। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है, वह अक्सर बिना जल्दबाजी के सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जल्दी जीतने की इच्छा, बहुत से लोग जीवन में तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे जल्दी जीतना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि सब कुछ अभी और इसी समय बदल जाए। लेकिन रणनीति की दुनिया में जल्दबाजी अक्सर गलत निर्णय पैदा करती है। जब व्यक्ति अधीर होता है, तो वो छोटी छोटी गलतियां करने लगता है, और युद्ध में छोटी गलतियां भी बड़ी हार में बदल सकती है। दुश्मन की अधीरता धैर्य का एक और लाभ है। जब आप शांत और धैर्यवान रहते हैं, तो कई बार दुश्मन अधीर हो जाता है। वह जल्दी परिणाम चाहता है, और उसी जल्दबाजी में वह गलत निर्णय ले बैठता है। रणनीति में अक्सर ऐसा होता है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधीर होता है, वही पहले गलती करता है, और वही गलती युद्ध की दिशा बदल देती है। लंबी रणनीति, कुछ युद्ध छोटे होते हैं, लेकिन कुछ युद्ध लंबे होते हैं। लंबे युद्धों में केवल ताकत पर्याप्त नहीं होती, वहाँ धैर्य की ज़रूरत होती है, संसाधनों की ज़रूरत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण
मानसिक स्थिरता की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रख सकता है, वही अंत में जीत के करीब पहुंचता है। सही समय का इंतज़ार रणनीति का एक और सिद्धांत है। हर अवसर को तुरंत पकड़ना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है इंतज़ार करना। जब तक सही समय न आए, जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए, और जब सही क्षण आए, तभी निर्णायक कदम उठाना। याद रखो, कई लोग युद्ध में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जल्दी जीतना चाहते हैं, लेकिन सच्चे रणनीतिकार जानते हैं सबसे बड़ी जीतें धीरे धीरे बनती है। वे समय को समझते हैं, वे अवसर का इंतज़ार करते हैं, और जब सही क्षण आता है तो वे ऐसा कदम उठाते हैं जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देता है। अंतिम विजय की रणनीति, द स्ट्रैटेजी ऑफ अल्टीमेट विक्ट्री। हर युद्ध का एक अंत होता है, लेकिन हर युद्ध का अंत विजय में नहीं होता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो दोनों पक्षों को कमज़ोर कर देते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहाँ जीतने वाला भी बहुत कुछ खो देता है। और इसी कारण इतिहास के महान रणनीतिकारों ने एक गहरी सच्चाई को समझा। रणनीति का अंतिम उद्देश्य हर युद्ध लड़ना नहीं है। रणनीति का अंतिम उद्देश्य है ऐसी स्थिति बनाना जहां जीत बिना युद्ध के मिल जाए। सबसे बड़ी जीत, कल्पना कीजिए, अगर आप अपने दुश्मन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर दें। अगर आपकी रणनीति इतनी मजबूत हो कि संघर्ष की ज़रूरत ही न पड़े, तो वह जीत सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उस जीत में समय भी बचता है, ऊर्जा भी बचती है, और नुकसान भी नहीं होता। शक्ति की प्रतिष्ठा, महान रणनीतिकार जानते थे कि कभी-कभी असली ताकत युद्ध भूमि पर नहीं दिखाई देती, वह दिखाई देती है प्रतिष्ठा में। अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, अगर लोग जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, अगर आपके रणनीति का सम्मान किया जाता है, तो कई दुश्मन संघर्ष शुरू करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। संघर्ष को टालना भी रणनीति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर चुनौती का जवाब संघर्ष से देना चाहिए, लेकिन सच्चे रणनीतिकार जानते हैं हर संघर्ष जरूरी नहीं होता। कुछ संघर्ष समय और ऊर्जा की बर्बादी होते हैं। अगर आप हर लड़ाई लड़ने लगते हैं तो आपकी शक्ति जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल महत्वपूर्ण युद्ध चुनते हैं तो आपकी ऊर्जा बची रहती है और आपकी जीत ज़्यादा प्रभावी होती है। जीवन की असली युद्ध भूमि, आज की दुनिया में हम तलवारों से युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन संघर्ष अभी भी मौजूद है, प्रतिस्पर्धा में, विचारों में, और कभी-कभी हमारे अपने मन के भीतर। इसीलिए रणनीति केवल युद्ध के लिए नहीं है, यह जीवन के लिए है। याद रखो, रणनीति का असली उद्देश्य विनाश नहीं है। रणनीति का असली उद्देश्य है संतुलन, समझ, और ऐसी जीत जिसमें अनावश्यक संघर्ष ना हो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी विजय वही होती है जहाँ युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े।